आज अदीन इस्लाम के मातहत शहर के तमाम जमातों के जिम्मेदार, सदर और सेक्रेटरी, अदीन इस्लाम जिला बहलगाम की जानिब से आपका तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। आज आप हजरात को बुलाने का मकसद सबसे पहले तो कुर्बानी के ताल्लुक से किस तरीके से आज हालात उसके मुताबिक जो है आपके सामने तफसीली बात आएगी। अहम मौजूद जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी, उसके मुतालिक आप जमात वालों के सामने कुछ बात आएगी। उसके बाद मौजूदा हालात पर आपके सामने कुछ रोशनी डाली जाएगी। आखिरत में इसका बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है, दुनिया में भी इसका सिला मिलने वाला है। और ये कोई दिखावे की रियाकारी की चीज़ नहीं है कि हम इतना जानवर लाए हैं, इतने पैसे का लाए हैं, हम उसको ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में शोहरत को, दिखावे को कोई जगह नहीं है, बल्कि शोहरत और दिखावे को सब जो है इसको मायूब समझा गया है। और यहाँ तक फरमाया गया है कि जो शोहरत का लिबास पहनेगा कल उसको जिल्लत का लिबास पहनाया जाएगा। तो इस्लाम में दिखावे को कोई जगह नहीं। आज जो कुछ हालात हमारे ऊपर आए हैं, इन हालात में जो सूरत हाल समझ में आती है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे मजहबी उमूर को, हमारे दीनी उमूर को इस तरह दीन ने, इस्लाम ने हमें तालीम दी, तरगीब दी थी, हिदायत दी थी। उन हिदायत और तालीमात को हमने बालाए दाग रखा और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का जो है इंतजाम किया, जिसकी वजह से सूरत हाल आज इंतहाई संगीन बन गई है। इसमें हम पूरे जिम्मेदार हैं। हमने इस्लामी तालीमात की हकीकत को नहीं समझा, दूसरी कौमों की तरह से एक रस्मी चीज समझ लिया है। ये तकरीर चीज है और ये खत्म होने वाली चीज नहीं। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक क़यामत जारी रहेगा। दरमियान में कुछ हालात आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम ने इस सिलसिले में हमारी पूरी रहनुमाई फरमाई है और यहाँ बैठे हुए हजरात भी इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आपकी जो रहनुमाई करेंगे। तो आज ये जो जानवर का ज़िबाह करने का जो अमल है वो बहुत ही ज्यादा मुक़द्दस अमल है। इसमें रियाकारी को दखल नहीं होना चाहिए, फजूलियात को दखल नहीं होना चाहिए, इसराफ को दखल नहीं होना चाहिए, दिखावे को दखल नहीं होना चाहिए, इसी तरह से मुकाबला आराई को दखल नहीं होना चाहिए, किसी की दिल आज़ादी को दखल नहीं होना चाहिए, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचने को दखल नहीं होना चाहिए। इस्लाम इन तमाम चीज़ों की जो है मज़म्मत करता है। यकीनन सारी जमातों के जिम्मेदार यहाँ इकट्ठा हैं। कुर्बानी की अदायगी के सिलसिले में हालात इतने पेचीदा हो गए हैं, कदम कदम पे मुसलमानों को डर लगने लगा है। हर घड़ी हर लम्हा कौम को डराने की कोशिशें की जाती है और अब ऐसा लगता है कि कुर्बानी हकीकत के एतबार से मुसलमानों की कुर्बानी सिर्फ ऐसा नहीं कि चंद रुपये किसी इदारे में जमा कर दिया, कुर्बानी हो गई। आखिर ये कुर्बानी को अंजाम देने वाले इदारे वो आप ही के नुमाइंदे हैं, आप ही के दरमियान के जिम्मेदार लोग हैं। उनको डर लगने लगा है। जानी माली हर तरह के खतरा हमारी कौम को कुर्बानी के ताल्लुक से पेश है। लेकिन ये भी सही है, कुर्बानी हमारा दीनी शिआर है, वाजिबात इस्लाम में से है, इस्लाम के वक़ार की अलामत है। इसी बुनियाद पर हम कुर्बानी को तर्क भी नहीं कर सकते। अब बीचों बीच की राह शायद यही हो सकती है कि हम कुर्बानी जरूर करेंगे, लेकिन दुश्मनान इस्लाम, हमारे मुखालिफिन जिन रास्तों से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिन रास्तों से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन सवालों को लेकर वह हम पर पाबंदी लगाने या मसाइल व आलाम, मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने के लिए बेताब है, चालाकी और होशियारी ये होगी कि हम उन रास्तों से परहेज करें। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, इन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है शहर को सही रास्ते पे लेके चलना, नौजवानों को राह दिखाना और ऐसी सूरत में कुर्बानी के मामले में क्या क्या करना और क्या नहीं करना। मैं थोड़ी बात में समझा दूंगा। ये कानून है कर्नाटक का कि आप सिवाय भैंस के जो उम्र में 13 साल से ज़्यादा है उसके कोई जानवर ज़बह नहीं कर सकते। ये कैटल के पेडिग्री, उसका मतलब गाय बैल जो पहले जो किया करते थे वो अब ज़बह नहीं होगी, अब कुर्बानी में नहीं दिया जाएगा। सिर्फ भैंस 13 साल से उम्र ज़्यादा, वो भी वेटरनरी डॉक्टर की सर्टिफिकेट ले करके उम्र की और उसके मौजूदगी में आप कुर्बानी करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे करना उसका एक कायदा है, इससे परमिशन लेना, कैसी टाइप की गाड़ी रहना, कहाँ की कहाँ आप ले जा सकते हैं, वो भी एक अलग कायदा है। जो जगह पे अगर ये कानून के बाहर कोई जानवर ज़बह किया जाता है तो वो जगह सरकार को सीज होती है। ये कायदा मैं पढ़ के आगे आपको समझा रहा हूं। और 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना, ये पहले फर्स्ट ऑफेंस के लिए है। सेकेंड ऑफेंस में 7 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना। अब पहले भी हम करते थे इज्तिमाई कुर्बानी हुआ करती थी हर गली में, मोहल्ले में। अभी हाल ही परसों आपके इमली मार्केट के एरिया में 50-60 जानवर किसी ने लाए थे, वो पूरे सीज भी हो गए, 2 लाख रुपया दंड भी हुआ, केस भी हुआ है। बाकी कभी केस का क्या अंजाम होता है वो मालूम नहीं, उसका अपील सिर्फ सेशंस कोर्ट में बात होता है, एसपी को बात। तो हम अब क्या करें, कैसे करें और कैसे अपने आप की हिफाजत करें और अपनों की हिफाजत करें, ये बहुत ही बड़ा मसला है। ये आमतौर पे ऐसे हम पब्लिक में बात करके इसके फैसले नहीं कर सकते, तो मोहल्ला वाले या 2-4 मोहल्लों में जा करके बैठ के बात करके आपस में इसको सुलझा सकते। कुर्बानी देना तो वाजिब है, करना ही है तो करना ही है, लेकिन वतन के कानून के दायरे के अंदर, या तो फिर ये बेरहम जालिम हुकूमत जो आज के दौर में चली है, यहाँ पे हर मौका नहीं मिलने से मौका बना करके, जैसे कोविड में हुआ और सारा इल्जाम जमातों पे लगाने की कोशिश की गई स्थिति में, तो ये कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ करके, एक इल्जाम लगा करके हमारे सर पे ये बोझा रख के औरों के सामने बहुत बड़ा काम करना ऐसे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी कामों में तो ये नाकामयाब रहे हैं। बाकी काम का मतलब हम सब मोहल्ले वाले हैं लोग, यहाँ पे ज्यादातर एक मोहल्ले में आज एक लाइट का बल्ब लगाना मुश्किल हो गया है। बहुत से यहाँ पे रियल एस्टेट वाले भी हैं, मकान बांधे हुए भी हैं, मकान बांधने की कोशिश कर रहे हैं। रोड की हालत, गटर की हालत, लाइट की हालत, स्कूल की हालत, सब हम देख रहे हैं। पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से चला है ये मामला। अब 2-3 बातें। सबसे पहले तो आपसी जो इख्तिलाफ है उसको हम खत्म करें। अगले 25 साल के लिए जो भी झगड़ा है उसको डीप फ्रीजर में डाल करके 25 साल के लिए, 26वें साल से आपस में झगड़ा करना शुरू कर सकते हैं। तो 25 साल तो कम से कम मिल के रहना ये बहुत जरूरी है, ताकि 2 पीढ़ियाँ इसमें से निकल जाएंगी और तीसरी पीढ़ी को आदत पड़ जाएगी मिल के रहने की। जो बातें, जो तरीके का शहर हमारे बड़ों ने हमारे लिए छोड़ के गए थे, वैसा शहर छोड़ के जाने में हम शायद, हमारी पीढ़ी जो है वो नाकामयाब नहीं। उसके वजह बहुत है, बहुत सी बातें हैं, वो डिटेल में हम बात नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये जो रूल बुक है, रूल्स है,
उसकी कॉपी अगर चाहिए तो आप अंजुमन में आके ले जाइए या तो हम पहुँचा देंगे आपको। लेकिन एक बात है, व्यापारी जो हमारे कुरैश भाई हैं, उनका ये साल भर का धंधा है। साल भर का आपके दस्तरखान का अनाज उसे पहले बचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कुर्बानी का मामला है, वो किस तरीके से इसमें से 5 रुपये जानवर महंगा होगा ही, क्योंकि एक ही किस्म का जानवर आपको यूज करना है तो जाहिर है कि महंगा होगा, रेट बढ़ जाएगा। और जो साहब ऐसे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप बकरे की कुर्बानी देने की कोशिश करें और ये जो आम जानवर जो सस्ता है उससे वो अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ दें, ताकि उतना भी रेट ना बढ़े कि वो उनके हैसियत से बाहर चला जाए, उनके आज के अखराजात से ज़्यादा हो जाए। ये आपस में मिलजुल के बैठ के एक दूसरे का दर्द पहचान के, एक दूसरे की ज़रूरत को समझ के, एक दूसरे के हमदर्द बन के अगर हम जिएंगे बाकी जिंदगी, तो कुछ तो खुशी आपस से मिलेगी, अपनों से मिलेगी। वही खुशी के सहारे हम आगे बढ़ पाते हैं। ये दुश्मनों के जुल्म के बीच में आपस में भी अगर हम झगड़ते रहेंगे छोटी छोटी बातों पे, या नहीं हुई वो बातों को लेकर के, अपना झंडा थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए, अपनी एक तस्वीर कहीं कैमरा में आने के लिए, अगर हम ये छोटी बातों पे झगड़ते रहेंगे तो हम जहाँ है उससे और भी पीछे चले जाएंगे। अगले आने वाली पीढ़ी को, अगले बच्चों को एक अच्छा मौका, एक अच्छा शहर देने की हम कोशिश करेंगे। आपका साथ रहेगा तो हम भी साथ में रहेंगे। आपकी यही कोशिश हम सबकी हो, ये दुआ है। हमारे उलमा जो है बहुत फिक्रमंद है। मीटिंग भी हुई कुछ परसों ऐसी, कुछ दिनों पहले ऐसी ही बात एक शाही मस्जिद के बारे में निकली थी, कोई किसी ने उठाई थी, तो हम जाके डिवीजन कमिश्नर साहब से वक्त लेकर के मुलाकात करके हमको समझाए हैं। उसके बाद में मामला थोड़ा ठंडा हुआ है। ये भी बात जो भी जाके आपको रेफरेंडम देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप आपस में डिसाइड कीजिए कि 10, 11, 15 लोग कितने जाना चाहें। मैं खुद उनसे मिल करके थोड़ा वक्त आपके लिए दिला के, आपको इधर से रिसीव करके आपकी बात सुन के उस पर आगे आपके कागजात भेजे, वैसे बंदोबस्त करने की कोशिश, 1-2 लोग को यहाँ से लेकर साथ में करने की कोशिश करके मैं आपको 1-2-4 दिन में अपॉइंटमेंट दिला के देने की कोशिश करता हूँ। बार बार जाके जब हम कम अक्ल वालों के बीच में, गैरों के बीच में, दुश्मनों के बीच में बार बार जाके जब हम एक मेमोरेंडम देते हैं तो जाहिर है कि आने वाले लोग पूछेंगे कि भाई क्या है, किस बात का मेमोरेंडम है, क्यों दे रहे हैं, क्या मामला है, किसने क्या कहा, क्यों कहा। तो ये क्यों कहा और क्या कहा के 2-4 पहलू अलग अलग हो सकते हैं, जहाँ ऐसे ना हो कि हमारे वजह से शान में गुस्सा की ज़्यादा बढ़ रही है। हमें बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा और बहुत समझदारी से समझाना पड़ेगा हमारे नौजवानों को कि भाई आगे चल के भी आपकी ज़िंदगी में भी ये बात वाक़या आते रहेंगे 25 साल 50 साल के बाद में, तो आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से आपको ये मामलों को हल करना है, ना कि बस सिर्फ नारों से। मैंने कहा था बीच में जब ये शाही मस्जिद की बात निकली कि भाई आप चाहते हो कि हम रोड पे आए, आप चाहते हो कि हम नारेबाजी करें, आप चाहते हो कि हम पत्थर कर मारे, हम नहीं मानेंगे, हम आपके जुल्म का जवाब मोहब्बत से देंगे। और मामला बंद हो गया है, क्योंकि वो चाहते थे वो हम करने को तैयार नहीं है। ये मेरी अपनी बात नहीं थी, मैं कोई बहुत बड़े आदमी की बात सुन करके ये दोहराया था और मुझे लगा कि सामने वाले को कहने के लिए हमने बहुत कम जगह छोड़ी है। बाकी जो कानून है वो करने दीजिए, वो तो हमें तैयार है उसके लिए। ऐसे ही वक्त रहेगा हमेशा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। और अगर हम एक मुसलमान लाख मुसलमान बन करके जीने सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत दुनिया में ऐसी है कि हमें और पीछे रख सकती है या पीछे खींच सकती है। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तहजीब, सही रास्ते पर चलने की अगर हम उनको नसीहत देते हैं, उनको इल्म देते हैं और आदमों की बात सुन करके बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इतना पहाड़ आएगा आगे चल के। कहीं ना कहीं ज़्यादा छूट मिली है तो कुछ ना कुछ हो गया है और सामने दुश्मन को मौका मिला, वो अलग बात। रही बात
इदारों की इदारे सभी जितने भी है बेलगाम शहर में हमने देखा फ्लड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे नौजवान हमारे मदीना फाउंडेशन हो या अलग अलग अलीकरा हो, बहुत ही जो सही इस्लामिक टीचिंग्स है और तरीका है उससे चल करके औरों के काम आए ही हैं, सबके काम आए हैं। और जहाँ गैरों में एक हल्का एक मेजॉरिटी लोग हैं वो मानते हैं और कबूल करते हैं कि मुस्लिम बच्चे, मुसलमानों के बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पब्लिक को बोल सकते नहीं क्योंकि उनके ऊपर फिर अलग नमूने का एक्शन शुरू हो जाता है ये जालिमों की तरफ से। तो खामोशी से जहाँ जहाँ बोलना है वो बोलते ही है, तो हम उतना कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को एनकरेज करेंगे, आगे चल के भी अच्छा काम करें, हर हमेशा अच्छे काम में एक दूसरे से मिलकर, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आपको मुझे राजी नहीं करना है या मुफ्ती साहब को राजी नहीं करना है, आपको अल्लाह को राजी करना है और उसके तरीके और उसका जो आपको मिलेगा सवाब का जो भी रिवॉर्ड मिलना है वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी इज्तिमाई अगर कुर्बानी आपको करना है तो बाकायदा परमिशन लीजिए, बाकायदा जो जिम्मेदार है वो उमर है, वेटरनरी डॉक्टर है, उसका प्रेजेंस है, वो जिम्मेदारी लेकर के अगर कर सकते हैं आप तो कीजिए, नहीं तो फिर बाकी हम भी पूछताछ करेंगे क्या तरीके से इसको आगे ले जाए और आपके बीच में आके 4-5 मोहल्लों में एक टाइप का कुछ इंतजाम करके देने की कोशिश करेंगे। तभी तक तो आज नहीं हो सकती कि भाई आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, काफ़ी टाइम है हमारे पास, अब भी टाइम है, वक्त है। वो वक्त जाया किए बगैर रही बात अंजुमन की, अंजुमन के बायलॉज 2020 में ही भेजे गए थे अप्रूवल के लिए। फाइल में ऐसे ही रह के चला गया था, बैंगलोर में पहले जाकर के उनकी नज़र उस पर डला है, समझाया कि भाई ये बायलॉज है, जैसे आप मॉडल बायलॉज कहते हैं, उसको अप्रूव कीजिए। लास्ट बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अप्रूवल भी दिया है और कोशिश रहेगी कि अंजुमन के इलेक्शन हो, आप में से बहुत सारे लोग हिस्सा लेकर के ये इंस्टीट्यूशन, मुझे याद है जब फाउंडेशन डाला गया था इसका 1977 में, मेरे वाले मरहूम शेख साहब थे, अजीज शेख साहब को दावत थी बेलगाम शहर में। आज से वो 45 साल पहले की बात है। मैं चाहता हूँ कि ये इदारा अगले 400-500 साल तक ऐसे ही फूले फले तरक्की करें। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम और होने हैं और आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपके सपोर्ट के बगैर, आपकी दुआओं के बगैर ना अंजुमन चल सकता है, ना हमारी शहर चल सकती है। आप सबका शुक्रिया अदा करने का मौका मिला है आज मुझे। मैं और मेरी अहलिया हॉस्पिटल में थे तो हमें पता चला कि बहुत से लोगों ने दुआएं की हमारे शहर के लिए। 20-25 दिन हॉस्पिटल में था मैं कोविड से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, आपके जवानों का, लड़कियों का। 7 बीमारी के सारे बीमार से ऑपरेशन था, वो भी वेंटिलेटर से काफ़ी थे, उनके लिए भी बहुत सी दुआएं थे। आप आपके सामने हम दोनों सेहतमंद हैं, आपके शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि हर हमेशा हर एक के लिए हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें और दुआओं करने के लिए कंडीशंस ना डालें। हम सब एक ही हैं, सब मुसलमान हैं और आप बताओ अल्हम्दुलिल्लाह कि कुर्बानी शायर इस्लाम है, इस्लाम की निशानी है, अजमत है इससे, तो ये हर हाल में करना है, करना ही है। जैसे कि अब कहा गया है कि हमारे ईमान और अकीदे में भी बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसको हल्के में ना लें। किस अंदाज में दुश्मनाने इस्लाम हमारे अकीदों को बर्बाद करने के लिए कैसी कैसी बातें आजकल के जो प्रिंट मीडिया वगैरह है उसके जरिए से, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उसके जरिए से फैला रहे हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान रखते हुए अब कई लोगों ने सवाल किया कि हजरत जब ऐसे हालात आ रहे हैं
और मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है कुर्बानी का एहतमाम करना। क्यों ना कुर्बानी के पैसे किसी मुस्तहिक को देकर दे दिया जाए। जो बड़े अहले इल्म हज़रात हैं इसकी नज़ाकत को और इसकी अहमियत को, इसकी अफादियत को, जैसे आपने समाप्त फरमाया, ये शायर इस्लाम जो है इसको जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये दुश्मनान इस्लाम का छोड़ा हुआ शोशा है। मगर जो नौजवान है वो फौरन जो है नहीं इसकी तरफ माइल हो जाते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। कुर्बानी में भी यही होता है, कुर्बानी करते हैं, गोश्त मुस्तहिकीन को तकसीम करते हैं, रिश्तेदारों को तकसीम करते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यही मकसद जब इस अंदाज में पूरा हो रहा हो तो क्यों ना जो है पैसे ही दिया जाए। मगर याद रखिए, मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह के हुक्म पर सरे तस्लीम खम करे, अल्लाह के हर कानून पर अपने सर को झुकाए, भले उसके रूज़ असरार हमारे समझ में आए या ना आए। रब तबारक व तआला का जिस तरह से जैसे हुक्म है वो हुक्म को वैसे ही अंजाम दें जो रब तबारक व तआला का मंशा है, वरना हुक्म उसका हो और मंशा हमारा तो रब की बारगाह में ये अमल काबिल कबूल नहीं होगा। पहले रोज जिस दिन बीजेपी की सरकार ने स्वेरिंग की उसी रोज टैक्स एक्ट लेके आ गए। उसके बाद लव जिहाद का मामला चालू रहा। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो जाके डीसी पर एप्लीकेशन देना, जाके पूछना, वो खत्म नहीं हुआ तो हिजाब का मामला चालू। वो बड़ी रिसर्च करके हमें जहाँ तकलीफ होती है वहाँ हमें छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा कुर्बानी का मसला है तो आप देखेंगे कि जैसे ईद पास में आती है, जैसे कुर्बानी का वक्त, हमारा कुर्बानी देने का वक्त पास में आता है, ये लोग शरारत करते बड़ा दिया है। हम सोच के समझ के हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को कोई मौका ना दे, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जो तिजारत करने वाले बैठे हैं उनको तरतीब दें। किसी वजह की परेशानी हो, जैसे फिरोज भाई ने कहा कि अब वक्त आपस के ना इत्तेफाकी बोलना है, हमारी सियासत की ना इत्तेफाकी हो, मसलक की ना इत्तेफाकी हो, तिजारत की ना इत्तेफाकी हो, या और चीज़ की आपस में जो होती है। जैसे हमें सिखाया गया है, जिसे बताया गया है, जिसे हुक्म दिया गया है कि हम खंडे से खंदा लगा के 5 टाइम नमाज पढ़े, तो ये सिर्फ खंडे से खंदा लगाना सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, पूरी कौम खंडे से खंदा लगा के हर वक्त रहने का हुक्म है। और जब तक हम खंडे से खंदा लगा के नहीं रहते, नहीं मिलके रहते, नहीं एक होकर दिखाते, तब तक हमारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। हमें सब बोलना होगा, सियासत हो या कोई इदारे के सदर हो या कोई मुतवल्ली हो, इसके लिए अगर मेरे से और मेरे भाई से कुछ ना इत्तेफाकी हो रही है तो बैठ के बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो
बड़ों को साथ में लेके आए, बड़ों को बिठाए और ये दूर करने की कोशिश करें। जो कुर्बानी कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, फिलहाल बाजार वगैरह जा रहे हैं, वो एहतियात से कायदे के हिसाब से जो कहा गया है वही जानवर को खरीदी करे, क्योंकि अगर कुछ गलत जानवर खरीदी करेंगे, पकड़ा पकड़ी हो जाएगा तो आगे तमाम पूरा वो लोग सील कर देंगे, कुछ भी हम लोग करने को नहीं देंगे। इसी तरह से मैं मेरे व्यापारी भाइयों से भी ये कहूँगा कि जानवर जो है सिर्फ जो कायदे में बैठता है वही सारे जानवर खरीदी करें और बहुत बहुत एहतियात से काम करें, हिफाजत करें, किसी को कुछ तकलीफ न दें। और मैं तमाम मैनेजमेंट के भी अंजुमन से गुजारिश करता हूँ, इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले उन इदारों को और सिटी के व्यापारियों को और जहाँ के व्यापारियों को एक पर्सनल मीटिंग लेकर, छोटी सी मीटिंग लेकर उनको पूरा कायदा कानून हमको समझाना चाहिए। उनकी तबीयत बात में उनको एहतियात नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। कल क्या हुआ हादसा, उन्होंने बहुत एहतियात करना चाहते थे। बाजार में आए थे, माल उजला लोग सस्ता है, उजला माल नहीं लगे थे।